घर बंधन से संबंधित आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। कहीं फ़ियर है, कहीं मिथ्स है, कहीं फ़ोबियाज़ हैं, कहीं डर है, अलग-अलग तरीके से लोगों को डराया गया है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगी और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से जब पूछा कि घर बंधन क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जब पुराने ज़माने में एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती थी, तो उसको कहीं थोड़ा आराम की ज़रूरत होती थी। तो इसलिए उसको बोला जाता था कि कुछ दिन तक तुम्हें दुनियादारी से दूर रहना है, आराम करना है, सात्विक खाना खाना है, हल्का भोजन करना है, किसी संबंध में नहीं आना है, किसी से मिलना-जुलना नहीं है। तो इस बात को उन्होंने ये बोल दिया कि आप अपने बच्चे को टाइम दो, अपने गर्भ में जो बंधा हुआ बच्चा था, वो जो आज बाहर आ गया है, उसको अपना समय दीजिए। तो उन्होंने इस गठबंधन का लॉजिक तो वो निकाला था, लेकिन समय के साथ-साथ चलते-चलते जब कहते हैं ना कि एक कान से दूसरे कान में बात पहुँचती है तो वो बदल जाती है, तो हो समय के साथ क्या हुआ कि इसको गठबंधन को एक हौवा बना दिया गया, एक डर बना दिया गया, एक फ़ोबिया बना दिया गया, एक फ़ियर बना दिया गया कि गठबंधन का मतलब होता है आपका गर्भ बाँध दिया गया है और आपके बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मिथ नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं लिखी गई है कि गर्भ को बाँध दिया गया है। हाँ, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल इतना लो होता है कि हम बच्चे के लिए हम कुछ कर नहीं पाते, बच्चे का पैदा नहीं करने की शक्ति नहीं होती हमारे अंदर, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की। ऐसा नहीं है कि हमारा गर्भ बाँध दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें वीनस का माउंट देखना होता है। क्या हमारा वीनस का माउंट नीट एंड क्लीन है और वेल डेवलप्ड है? अगर एक लेडी के हाथ में और मेल के हाथ में माउंट ऑफ वीनस बहुत वेल डेवलप्ड है, तो उनके अंदर प्यार की डिज़ायर होगी। सबसे पहले तो एक डिज़ायर चाहिए कि क्या वो बच्चा चाहते भी हैं या नहीं? ऐसे ही लोगों के कहने पर वो बच्चे के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। फिर उनका माउंट ऑफ मास जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उनके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत होगी, उनके अंदर बेड प्लेजर्स की डिज़ायर होगी, अदरवाइज़ वो उसकी कमी आ जाएगी। तो सबसे पहला आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता है कि जो हमारे पास कपल आया है, वो उनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। फिर यहाँ से बनती है एक फैमिली रिंग। तो अगर एक फैमिली रिंग बनेगी, तो उनको बच्चे का सुख मिलेगा। बच्चों का सुख का मतलब होता है एक परिवार का बनना। शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक एक परिवार है। तो ये जो फैमिली रिंग है हमारी, जो यहाँ थर्ड ब्रेसलेट के नीचे पोर्स पे यहाँ पर बनती है, इसमें चेन्स बनते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ, आपको एक परिवार का सुख मिलना है। लेकिन ये वाला जो थर्ड पोर है, ये हमारा एनर्जी लेवल भी है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप इस फैमिली रिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसका ये वाला एरिया वीक होगा, उस पर्सन की लाइफ में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो कंसेप्शन को एक्सेप्ट कर पाए। तो वो लेडी उस कंसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और उसका कुछ महीनों के बाद अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपके अंदर एक प्यार होना चाहिए, फिर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके लाइफ में बेड प्लेजर्स लिखे होने चाहिए, आपको एक फैमिली बनाने की डिज़ायर होनी चाहिए और साथ में आपके अंदर बच्चे को गर्भ में 9 महीने रखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप देखें तो इन दोनों माउंट्स के बीच में एक डिवीज़न आता है यहाँ पर। बहुत लोगों के हाथ में ये ऐसे प्रेस्ड मिलेगा, गड्ढा मिलेगा यहाँ पर। जिन लोगों के हाथ में ये गड्ढा होता है, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कहीं न कहीं चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। जब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो कई बार सिस्ट की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, तो कई बार साइकिल की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो इस एरिया को हमेशा ऐसे रखिए कि जब ये ऐसे जितना मर्ज़ी इसको खोलिए, ये हमेशा फूला हुआ और नॉर्मल रहना चाहिए। यहाँ पर एक गड्ढा नहीं बनना चाहिए ऐसा, जैसा कि मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। जब ये नीट एंड क्लीन बनेगा, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगी, तो वो लेडी आराम से कंसीव कर सकती है। उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना साइकिल की, ना सिस्ट की, किसी भी चीज़ की, ना हार्मोन्स की। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आराम से कंसीव कर सकती है। उसके बाद हमने आना है हमारे मर्करी फिंगर के ऊपर। हमारी मर्करी फिंगर जितनी बेंट होगी,
यहाँ से जैसे कर्व ले रही होगी या टेढ़ी हो रही होगी या ऐसे झुकी हुई होगी या ऐसे बेंड होगी या ऐसे बेंड होगी, किसी भी फॉर्म में अगर ये टेढ़ी हो जाए, फॉर एग्जांपल देखिए ये छोटी सी थोड़ा सा कर्व आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लेडीज के उसमें यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ये यूट्रस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है तो ये आपके गर्भ में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। कई बार गर्भ का मुंह छोटा होता है तो आपको कहीं ना कहीं यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है। और मेल्स में ये स्पर्म फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फीमेल में ये ओवरीज की प्रॉब्लम दे देती है। तो स्पर्म्स एंड ओवरीज मिलकर ही तो स्पर्म्स एंड एग्स मिलकर ही तो चाइल्ड बर्थ की तरफ लेकर जाते हैं एक लेडी को, तो उसका गर्भ यहाँ पर कमजोर हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मेडिकली ट्रीटेड हो सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के साथ हम एक चाइल्ड बर्थ की तरफ जा सकते हैं। अब आ जाता है मेन फैक्टर जो लोगों को डराया जाता है। अगर आप अपने नेल्स का बैक साइड देखेंगे तो ये रेडिश पिंकिश होता है, ठीक है। जब ये रेडिश पिंकिश होता है, आप इसको प्रेस कीजिए और ये वापस कीजिए तो देखो ये अपने रेड कलर पे या अपने पिंक कलर पे वापस ऐसे करते ही वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये वाइट रह जाता है। तो जो जिन लोगों का ये वाइट रह जाता है ऐसा प्रेस्ड करने पर, या ये वाइट कलर होता है या हाथ का कलर बहुत वाइटिश होता है, पिंकिश कलर नहीं आ रहा होता, और उनका ये मून बहुत वीक होता है, तो ऐसे लोगों का ऑरा वीक हो जाता है। तो जब उनका ऑरा वीक हो जाता है और इनमें से कोई भी फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को डरा दिया जाता है कि आपका गर्भ बंधन हो गया है, आपका बच्चा नहीं हो सकता। तो वो उस ऑरा में आ जाते हैं, उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और वो डर जाते हैं। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है, उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। उस आयरन की डेफिशिएंसी को अगर वो ओवरकम कर ले तो उनकी बॉडी बैक टू नॉर्मल एंड स्ट्रांग हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी से उनका मार्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, वाटर इनटेक से उनका मून अच्छा हो जाएगा, हेल्दी फूड से उनका वीनस अच्छा हो जाएगा और ये एनर्जी लेवल उनका रीगेन हो जाएगा। तो एक हेल्दी पर्सन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। गर्भ बंधन का मतलब ये नहीं था कि आपका गर्भ बांध दिया गया रस्सियों से और अब आपका बच्चा नहीं हो सकता। उसका मतलब ये होता था कि आपको आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको कुछ मंथ्स के लिए प्रिकॉशन लेने हैं। और लोगों ने इस मिथ को कुछ और बना, इसको एक मिथ बनाकर दुनिया को डराना शुरू कर दिया एंड मनी मंचिंग मशीन बना दी है। तो आप सब उससे विनती है कि इस मिथ में मत फंसिएगा, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंड हैप्पी चिल्ड्रन की एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।